हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इन टैली प्राइम। तो चलिए चलते हैं अपने टैली प्राइम की तरफ। देन टैली प्राइम को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ से कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं अभी के लिए डेमो कंपनी रख रहा हूँ। देन कंट्रोल से मैं इसे एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। शो मोर फीचर को मैं नो एंड जीएसटी को नो करके यहाँ पे इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दूंगा और ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले मुझे कंपनी के अंदर अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट करना होगा। स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे, देन हम जाएंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम में। देन स्टॉक आइटम में मैं सबसे पहले मान लीजिए मैं टेलीविज़न इसको क्रिएट कर लेता हूँ और इसकी यूनिट में क्रिएट करूँगा पीसेस। यहाँ पे मैं इसका फॉर्मल नेम डाल देता हूँ और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस अभी कुछ नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले इनको परचेज करूँगा, देन उसके बाद मैं इनको सेल करूँगा। जब हम इनको परचेज करेंगे तो ये अपने हमारे ओपनिंग बैलेंस में खुद से ही आ जाएंगे। देन मैं अपना नेक्स्ट स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट स्टॉक आइटम में मान के चल रहा हूँ अपना हीटर। देन इसको भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। देन नेक्स्ट वाटर प्यूरीफायर, कंट्रोल से इसे भी एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। अभी के लिए मैंने 3 स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लिया है। देन मैं यहाँ से इसे स्किप एंड देन मैं अब जाता हूँ अपने लेजर्स में। देन हमको सेल और परचेज़ करने के लिए लेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक सेल लेजर और एक परचेज लेजर। लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कैपिटल की। जब हम अपनी कंपनी में कैपिटल डालेंगे तभी तो हम सेल और परचेज़ कर पाएंगे। देन पहले मैं यहाँ से कैपिटल लेजर को क्रिएट कर लेता हूँ और कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। देन मैं अपना नेक्स्ट बनाता हूँ परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारे किसके अंडर जाता है? परचेज अकाउंट के अंडर। देन मैं इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लूँगा। देन नेक्स्ट बनाता हूँ मैं सेल्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट हमारा जाता है सेल्स अकाउंट के अंडर। देन कंट्रोल से इसे भी एक्सेप्ट कर लूँगा। मैंने अभी के लिए अपने 3 मेन लेजर्स तो बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे पार्टी के लेजर्स। तो मैं मान लीजिए एक मैं बनाता हूँ लक्ष्मण's अकाउंट। देन लक्ष्मण's अकाउंट हमारे लिए जाएगा, हम इससे क्रेडिटर में डालेंगे। देन इसको क्रेडिटर्स में डालने के बाद देखो यहाँ पे हमको ऑप्शन हो रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसको हम अभी तक नो कर रहे थे, अब हम इसको यस करेंगे। अगर हमारे पास इसका एड्रेस है, पार्टी का एड्रेस हो, तो हम उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी के लिए मैं कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट है हमारा अंकित अकाउंट। देन इसको भी मैं क्रेडिटर्स में ही डालता हूँ, कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर दूंगा। क्रेडिटर्स के हमने 2 लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम बनाते हैं डेबिटर्स के लेज़र। तो डेबिटर्स के लेज़र हम बनाते हैं अंश अकाउंट। देन हम इसको डेबिटर्स में डालते हैं एंड कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट बनाते हैं अर्जुन। देन इसे भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर लिया है, लेजर्स हमने अपने क्रिएट कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पे। तो सबसे पहले हमें सेल परचेज करने से पहले अपनी कंपनी में कैपिटल डालनी होती है। तो सबसे पहले हम जाते हैं वाउचर्स। देन हम यहाँ से प्रेस करेंगे F6 और यहाँ पे हम डालेंगे अपना कैपिटल अकाउंट। देन अभी के लिए मैं अपनी कंपनी में 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करता हूँ और इसे कैश से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ अपने गेटवे ऑफ टैली पे।
बी को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, अब हमको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपीज़ शो कर रहा है। इसका मतलब हमारी कंपनी के पास अभी 50,000 रुपीज़ हैं। तो अब हमने अपनी कंपनी में 50,000 डिपॉजिट कर लिए हैं। अब हम करते हैं परचेज़। सबसे पहले हम F9 प्रेस करेंगे, परचेज़ में जाएंगे। देन परचेज़ में जाने के बाद यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर मैं अभी के लिए 101, डेट को आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड पार्टी अकाउंट नेम। तो देखिए हमने सबसे पहले क्रेडिटर्स में डाला था अंकित को और लक्ष्मण को, तो मैं यहाँ से अंकित को अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन इसे एक्सेप्ट करके देखिए हमसे ये लेज़र मांग रहा है, हमने लेज़र परचेज़ का पहले ही क्रिएट कर लिया था, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हमने स्टॉक किन किन चीज़ों को बनाया था, टीवी, हीटर और प्यूरीफायर का। तो मैं जैसी स्पेस प्रेस करूँगा तो मेरे को यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स शो हो जाएंगी। तो मैं हीटर को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं हीटर के परचेज़ कर रहा हूँ 50 पीसेस, और मैं इनका रेट डालूँगा 200 पर पीस। तो देखो यहाँ पे हमारी अमाउंट आ चुकी है। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे डालूँगा वाटर प्यूरीफायर। वाटर प्यूरीफायर डालने के बाद मैंने यहाँ से इसके भी मैं 50 पीसेस परचेज़ कर रहा हूँ और इसका रेट मैं डाल रहा हूँ 150 पीसेस। देन यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट कैलकुलेट होके 16,000 आ चुका है। देखिए हम यहाँ पे F9 यानी कि अपने परचेज़ वाउचर में ये एंट्री कर रहे हैं, और जब हम यहाँ पे पार्टी नेम में किसी आदमी का नाम डालते हैं तो वो हमारी जो परचेज़ या फिर सेल होती है वो हमारी उधार की परचेज़ और सेल होती है। एंड ऑफ लिस्ट। देन मैं यहाँ से जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे बिल वाइज डिटेल फॉर अंकित अकाउंट शो हो जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं हम यहाँ से इसको डालेंगे न्यू रेफ़र। इसका मतलब होता है कि हम जो ये बिल दे रहे हैं ये हम किसी नई पार्टी को दे रहे हैं, तो हम इसको न्यू रेफ़र में डालेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यू डेट और क्रेडिट डेट। इसका मतलब ये होता है कि अभी के लिए जैसे मैंने ये परचेज़ किए तो मैं इस परचेज़ की अमाउंट कब तक दे पाऊँगा उनको। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए 10 डेज़ डाल देता हूँ, और देखो यहाँ पे ये 11 अप्रैल शो कर रहा है, यानी कि मेरे फिर ड्यू डेट जो है वो 11 अप्रैल की। मेरे को 11 अप्रैल तक इनकी पेमेंट करनी है। ये 11 अप्रैल इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने इसमें अपनी डेट 1 अप्रैल सेलेक्ट कर रखी थी। मैं इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा। इसे एक्सेप्ट करने के बाद मैं अब नेक्स्ट में जाता हूँ। मैं यहाँ पे सप्लायर बिल नंबर 102, देन डेट वही डाल रहा हूँ, और नेक्स्ट हमने बनाया था अंकित। मैं अभी के लिए फिर से अंकित को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल से एक्सेप्ट, परचेज लेजर। देन मैं अब यहाँ पे डालूँगा टेलीविज़न। टेलीविज़न को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके ख़रीदूँगा 10 पीसेस, रेट डाल दूँगा 3,000 रुपीज़। देन इसको भी हम एंटर करके एंड ऑफ लिस्ट। देन इसको हम डालेंगे न्यू रेफ़र में। देन इसकी डेट में डाल देता हूँ 7 डेज़। देन इसको भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। देन अब यहाँ से 2 बार इसके बटन दबा के अपनी गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। अब देखिए हमने जो इन्हें परचेज़ किया है, जो हमने अंकित से, वो हमने उधार में परचेज़ किया है। अब हम अगर इनकी पेमेंट करना चाहें तो हम इनकी पेमेंट कैसे करेंगे। तो मैं पहले यहाँ से प्रेस करता हूँ, डी से हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। देन ए से हम जाएंगे अपनी अकाउंट्स बुक। देन हमको यहाँ पे शो हो जाएगा लेजर्स। लेजर्स के लिए हम एल प्रेस करेंगे। देन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अंकित को। देन हम अंकित को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में हमारा 46,000 रुपीज़ आ चुका है। देन करंट टोटल यहाँ पे 46,000 रुपीज़ शो कर रहा है। तो 46,000 रुपीज़ यानी कि हमें उधर पे करने हैं, यानी कि 46,000 हम पे अभी पेंडिंग है। अगर यही अमाउंट हमारी डेबिट साइड आती तो इसका मतलब हमको 46,000 रिसीव करने हैं, अभी लेने हैं हमको 46,000। यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ रहे हैं, इसका मतलब हमको अभी देने हैं। तो चलिए जानते हैं हम इनकी पेमेंट कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसके बटन दबा के अपने गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। तो चलिए अब हम अंकित की पेमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने वाउचर्स में। देन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे F5 अपना पेमेंट वाउचर, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट करने का काम कर रहे हैं। देन सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अंकित अकाउंट। देन हम यहाँ पे डेबिट में डालेंगे। देखिए हमने अंकित को पे करने थे 46,000 रुपीज़, लेकिन अभी करंटली हम उसको पे कर रहे हैं 40,000 रुपीज़। देन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देखिए
यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है AGST रेफरेंस। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमको नेम डेट बैलेंस, अब ये हमको शो कर रहा है कि जो हम ये पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट हम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं। तो मैं अभी के लिए सेलेक्ट करता हूँ ये 30,000। देन अब तो आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ 40,000 रुपीज़ हम इसको पे कर रहे हैं और जो बिल हमने सेलेक्ट कर लिया उसकी अमाउंट तो 30,000 है। तो हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये एक नया कॉलम हमको दे देगा। देन हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और देखिए इसने नेक्स्ट बिल भी खुद से ही सेलेक्ट कर लिया है। देन मैं यहाँ से इसे एक्सेप्ट करूँगा और देन कैश से इसकी पेमेंट कर लूँगा। देन हमने इसकी पेमेंट कर ली है। अब हम फिर से आते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पे। देन गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, देन अकाउंट बुक एंड देन लेजर्स। एंड लेजर्स में हम सिलेक्ट करेंगे अपना अंकित्स अकाउंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में हमारे 40,000 एंड क्रेडिट साइड में हमारे 46,000 रुपीज़ आ चुके हैं। एंड सबसे नीचे देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। देन क्लोजिंग बैलेंस हमको शो हो चुका है 6,000 रुपीज़। तो यानी कि हमको अब अंकित को पे करने हैं 6,000 रुपीज़। देन मैं आता हूँ फिर से अपने गेटवे ऑफ टैली पे। देखो हमने अभी तक जो कुछ भी किया हमने ये परचेज़ किया है। अब चलिए हम सेल्स करते हैं अपनी। देन हम सबसे पहले प्रेस करेंगे V। देन हम आ जाएंगे अपने वाउचर्स में। अब हम यहाँ से सेल्स वाउचर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। देन मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब हम यहाँ से पार्टी सेलेक्ट करेंगे अपनी। तो देखिए हमने सेल्स के लिए हमने अपनी पार्टी बनाई थी लक्ष्मण's अकाउंट। तो मैं कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट करके सेल्स अकाउंट में इसको डाल दूँगा। देन मैं यहाँ से जैसे ही इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पे टेलीविज़न के 10 पीस हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके अब देखिए मेरे पे है तो 10 पीस, तो मैं 10 से ज़्यादा नहीं बेच सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए 5 सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनका रेट में डाल देता हूँ 5,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट मैं इसको सेल कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं इसको हीटर सेल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से देख सकते हैं अब आप यहाँ से हमको ये शो कर रहा है कि हमारे पास 50 पीसेस अवेलेबल है सेल करने के लिए। देन मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसके 10 पीस सेल करूँगा और पर पीस में बेचूँगा 500 रुपीज़। देन देख सकते हैं मैं यहाँ से इसको एंड ऑफ लिस्ट। देन इसको मैं न्यू रेफर में डाल के इसने इसका नाम ले लिया है। अब आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे ड्यू डेट और क्रेडिट डेट शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए 7 डे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे फिर से मैं लक्ष्मण को ही मान लीजिए सेल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट करके सेल्स अकाउंट में जाके अपना इनको मान लीजिए मैं वाटर प्यूरीफायर सेल कर रहा हूँ। तो मैं इसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करूँगा एंड रेट में 200 रुपीज़ डाल रहा हूँ। देन मैं यहाँ से इसे अगेन न्यू रेफर में डाल के 7 डेज़ डाल दूँगा। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। देन मैं अपना 2 बार इसके बटन दबा के अपने गेटवे ऑफ टैली पे आऊँगा। देन अगेन हम प्रेस करेंगे DA एंड लेजर्स। देन लेजर्स में हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ लक्ष्मण को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेबिट साइड में हमको 32,000 रुपीज़ शो कर रहा है, यानी कि लक्ष्मण ने हमको 32,000 रुपीज़ पे करने हैं। मैं अपने गेटवे ऑफ टैली पे फिर से आ जाता हूँ और हम जाता हूँ मैं वाउचर्स में। देन सेलेक्ट करता हूँ F6 रिसिप्ट वाउचर। देखिए पहले हमने अपना पेमेंट वाउचर सिलेक्ट किया था। पेमेंट वाउचर हमने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि हम उस समय पेमेंट करने का काम कर रहे थे, यानी कि हम पैसे दे रहे थे। अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपना F6 रिसिप्ट वाउचर क्योंकि अब हम पेमेंट लेने का काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में डालता हूँ लक्ष्मण। देन मैं 30,000 रुपीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे AGST रेफरेंस में इसे मैं डालूँगा। और ये पेमेंट हम किस बिल के बिहाफ पे कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इस बिल को सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना। देन पेमेंट हम कैश से ही लेंगे, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। देन मैं फिर से इसके बटन प्रेस करके DA डिस्प्ले अकाउंट बुक्स एंड देन L लेजर्स में अब मैं यहाँ से लक्ष्मण को सिलेक्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारा 2,000 रुपीज़ शो कर चुका है, यानी कि 32,000 में से 30,000 रुपीज़ हमको
पे हो चुके हैं। अब हमको जो पेमेंट लक्ष्मण ने करनी है वो है पेंडिंग बैलेंस है हमारा 2000 रुपीज़, यानी कि लक्ष्मण ने हमको अब 2000 रुपीज़ पे करने हैं। देन मैं जाता हूँ, फिर से आ जाता हूँ अपने गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद वाउचर्स में जाऊँगा। देन मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा अपना F5 पेमेंट वाउचर। देन पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अंकित अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। देन अंकित अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अमाउंट 6000 रुपीज़ डाल रहा हूँ। अब देखो हमको यहाँ पे फिर से ये न्यू रेफरेंस वाला शो कर रहा है। देन मैं यहाँ पे AGST रेफरेंस सेलेक्ट करके अपना पुराना बिल सेलेक्ट करूँगा और कैश से इसकी पेमेंट कर लूँगा। देन इसकी पेमेंट करने के बाद हम फिर से आएंगे अपने गेटवे ऑफ टैली पे। देन हम प्रेस करेंगे D यानी कि डिस्प्ले मोर ऑप्शन। देन हम जाएंगे अपनी A अकाउंट्स बुक। देन हम प्रेस करेंगे लेजर्स। मैं यहाँ से अंकित को सिलेक्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस कुछ शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारी ये पेमेंट क्लियर हो चुकी है। तो हम यहाँ से ऐसे ही Alt F2 सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते हैं। डेट चेंज करने के लिए हमको यहाँ पे Alt + F2 प्रेस करना होगा, लेकिन हमारी अभी की जो भी पेमेंट है वो 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच की है, इसलिए यहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।